हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू येट अनदर लेक्चर। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे ईटी जीरो कैसे मेजर करना है, क्रॉप विभाव ट्रांसपिरेशन कैसे मेजर करना है, ये सारी चीज़ हम लोग कवर किए थे। आज हम लोग देखेंगे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इरिगेशन शेड्यूलिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोग आज कवर करेंगे। वाटर रिक्वायरमेंट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर regardless of source needed for normal crop growth and yield that may be supplied entirely by precipitation or irrigation or both. वाटर रिक्वायरमेंट क्या होता है, क्रॉप को कितना वाटर चाहिए होता है, दैट कैन बी supplied through irrigation or by precipitation, that is water requirement. Water requirement is equal to evapotranspiration plus application losses plus water for special operation. Special operation क्या है, लीचिंग, लैंड प्रिपरेशन, देन लाइक प्री सोइंग इरीगेशन, ये सारे स्पेशल ऑपरेशन है। एप्लीकेशन लॉसेस क्या क्या होता है, पर्कुलेशन लॉस, रन ऑफ लॉस, सीपेज लॉस, ये कुछ डिफरेंट लॉसेस होता है। देन वाटर इट्टी क्या होता है, इट्टी जो है चाहिए होता है क्रॉप के लिए, ओके। देन कंजम्पटिव यूज क्या होता है, कंजम्पटिव यूज हम लोग देखे थे। कंजम्पटिव यूज एक है कंजम्पटिव, जो कि मल्टी सोर्स मल्टी क्वालिटी वाटर यूज होता है। कंजम्पटिव यूज में इवापोरेशन आता है, ट्रांसपिरेशन आता है और मेटाबॉलिक यूज होता है। मेटाबॉलिक यूज जो है वो लेस देन 1% है टोटल ऑब्जर्प्शन का। In terms of source of water, requirement is equal to irrigation requirement plus effective rainfall plus soil moisture contribution. यहाँ से irrigation requirement हम find out कर सकते हैं कैसे, irrigation requirement is equal to water requirement minus effective rainfall plus soil moisture contribution. Net irrigation requirement क्या है, net irrigation requirement is the amount of irrigation to be stored in crop root zone to reach field capacity or to meet consumptive use requirement of the crop, that is net irrigation requirement. Gross irrigation requirement क्या है, net irrigation requirement plus losses in conveyance, distribution and application etc. नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो है क्रॉप रूट जोन में फील्ड कैपेसिटी को फुलफिल करने के लिए जो इरिगेशन देना पड़ता है उसको बोलते हैं नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट जो है उसके साथ हम लोग डिफरेंट लॉसेस जो है उसको अगर ऐड कर देंगे तो उसको बोलते हैं ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, जो कि क्रॉप फैक्टर रहता है, जैसे डेवलपमेंट, कैनोपी, वेराइटी, लीफ एरिया, ये सब हो गया। सॉइल फैक्टर के में हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, रेक्टेंगुलरिटी, ओके, थर्मल प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ हो गया। क्लाइमेटिक फैक्टर में क्या हो गया, सोलर रेडिएशन, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ हो गया, ओके। एडवेक्शन, क्लॉथेस लाइन इफेक्ट, ओसिस इफेक्ट, ये सारी चीज़ फैक्टर जो है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट को डिपेंड मतलब अफेक्ट करता है। देन डिटर्मिनेशन ऑफ क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट कैसे डिटर्मिन करेंगे, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट जो है C3 में ज़्यादा रहता है देन C4 देन कैम्पलैंड। और अदरवाइज अगर बोलेंगे तो वाटर यूज एफिशिएंसी जो रहता है, ओके, अगर हम यूनिट क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस चाहते हैं तो उसमें कम अमाउंट ऑफ वाटर में कौन सी टाइप का क्रॉप है जो हायर यील्ड दे सकता है, वो है कैम्पलैंड ग्रेटर देन C4 ग्रेटर देन C3, ओके। वाटर यूज एफिशिएंसी देखेंगे तो कैम्पलैंड का ज़्यादा है देन C4 देन C3। अगर ट्रांसपिरेशन रेशियो देखेंगे, अगर किसके लिए, अगर यूनिट प्रोड्यूस के लिए किस में ज़्यादा वाटर लगता है तो C3 प्लांट में ज़्यादा वाटर लगता है। ट्रांसपिरेशन रेशियो क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड बाय ए क्रॉप टू प्रोड्यूस यूनिट क्वांटिटी ऑफ ड्राई मैटर। एक यूनिट क्वांटिटी ऑफ ड्राई मैटर प्रोड्यूस करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन रेशियो। देन अदर मेथड्स आर लाइक डेप्थ इंटरवल यील्ड अप्रोच, सॉइल मॉइस्चर डिप्लीशन स्टडी, फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन, क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच, ये कुछ अप्रोचेस है टू मेजर क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। देन ड्रम कल्चर टेक्निक में भी हम लोग इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन और पर्कुलेशन, ये सारी चीज़ स्टडी कर सकते हैं। पर्कुलेशन स्टडी, इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, इफेक्टिव रेनफॉल, ये सारी चीज़ स्टडी कर सकते हैं थ्रू ड्रम कल्चर टेक्निक। इसको कौन प्रपोज किया था, रास्ताने ने। देन इट वाज डिजाइन फॉर लोलैंड राइस, ओके। देन इफेक्टिव रेनफॉल क्या होता है, इफेक्टिव रेनफॉल इज दैट पार्ट ऑफ रेनफॉल दैट इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द क्रॉप कंजम्पटिव यूज, ओके। जो कंजम्पटिव यूज ऑफ क्रॉप के लिए जो रेनफॉल का जो पोर्शन यूज होता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल रेनफॉल अवेलेबल फॉर कंजम्पटिव यूज ऑफ द क्रॉप, ओके। एरिड एंड सेमी एरिड में हायर रहता है इफेक्टिव रेनफॉल, जो कि 70% रहता है। ह्यूमिड रीजन में इफेक्टिव रेनफॉल जनरली 50% रहता है। तो इसके इफेक्टिव रेनफॉल किसके ऊपर डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इफेक्टिव रेनफॉल, जो रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स है, अमाउंट, इंटेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड कैरेक्टरिस्टिक्स, टोपोग्राफी और अपॉर्चुनिटी टाइम, soil characteristics like soil texture, structure, BD, organic matter, water holding capacity, water stable aggregate, then ground water characteristics, management practices, crop characteristics, ये सारी चीज़ फैक्टर्स अफेक्ट करता है इफेक्टिव रेनफॉल को। देन डिटर्मिनेशन ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल कैसे करते हैं, लाइक USDA सॉइल कंजर्वेशन सर्विस मेथड, रामदास मेथड, इरिगेटिंग गॉज मेथड, ओके, ET by P रेशियो मेथड, PET by P रेशियो मेथड, सॉइल मॉइस्चर
गॉस मेथड, सॉइल मॉइस्चर बैलेंस मेथड, ये सारी चीज़ यूज होता है इफेक्टिव रेनफॉल मेजरमेंट के लिए। देन मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर, इरिगेशन वाटर को कैसे मेजर किया जाता है? जो इरिगेशन हम करते हैं कैनल के माध्यम से हो या फिर कोई भी पाइप के माध्यम से हो, उसको मेजर कैसे किया जाता है? ओके, Q इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ इरिगेशन इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ दैट फ्लो, वॉल्यूम, फ्लो रेट, डिस्चार्ज लीटर पर सेकेंड, discharge liter per second is equal to area of that cross section into velocity of that flow. 1 hectare centimeter is equal to, ये याद कर लेना कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो सब आसान हो जाएगा। ये इसको याद कर लेना, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ओके, सो 1 हेक्टर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लाख लीटर। यूनिट क्या रहता है वाटर जो मेजर करते हैं? तो रेस्ट कंडीशन में जो यूनिट रहता है मीटर क्यूब रहता है, लीटर रहता है, हेक्टोमीटर रहता है। फ्लो कंडीशन में क्यूसेक, एलपीएस, लीटर पर सेकेंड, क्यूसेक। ओके, ये सारी चीज़ यूनिट रहता है। सो 1 क्यूमेक इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 1 क्यूसेक इज इक्वल टू 0.0283 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीटर क्यूब क्या है? 1000 लीटर। ओके, 1 गैलन इज इक्वल टू 3.785 लीटर, 1 क्यूबिक फीट इज इक्वल 28.31 लीटर। ये कुछ कन्वर्सन फैक्टर है, इसको बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसको याद कर लेना। देन ओपन चैनल में जो वाटर फ्लो होता है उसको कैसे क्वांटिफाई किया जाता है? एक तो वेलोसिटी एरिया मेथड हो गया, जिसमें फ्लोट मेथड यूज करते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.8 इंटू सरफेस वेलोसिटी। देन डायरेक्ट डिस्चार्ज मेथड में क्या क्या यूज होता है? ओके, वेलोसिटी एरिया मेथड में करेंट मीटर भी यूज होता है, कॉप टाइप और प्रोपेलर टाइप, दो टाइप का होता है। देन ट्रेसर मेथड में सॉल्ट डाइल्यूशन, रेडिएशन, आइसोटोप, ये यूज होता है। देन डिफरेंट डायरेक्ट डिस्चार्ज मेथड में ओआर यूज होता है, ओआर और नॉच। लाइक बेसिक इक्वेशन इज Q इज इक्वल टू CLH टू द पावर m। L is the length of the OAR crossed, head of the depth of the water, then N is the rectangular type के लिए N क्या होता है? 1.5, एंड ट्रायंगुलर के लिए 2.5 एंड पैराबोलिक के लिए 3.5। ट्रैपेजोइडल जो और रेक्टेंगुलर जो क्रॉस्ड यूज होता है, OAR यूज होता है, वो यूनिफॉर्म फ्लो के लिए यूज होता है। ट्रैपेजोइडल और रेक्टेंगुलर फ्लो जो OAR है वो यूनिफॉर्म जो है यूनिफॉर्म फ्लो के लिए यूज होता है, और जो ट्रायंगुलर OAR है वो वेरिएबल फ्लो के लिए यूज होता है जनरली। देन फ्लूम जो है वो सुइटेबल फॉर सिल्ट लैडन सॉइल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूम आर देयर, पार्सल फ्लूम, कॉर्थ्रोट फ्लूम, एच फ्लूम और HS फ्लूम, ट्रैपेजोइडल फ्लूम और WSC फ्लूम। ये डिफरेंट फ्लूम है, इसमें कन्वर्जन एंड रहता है, देन डाइवर्जन एंड रहता है, कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रहता है। ये जनरली सिल्ट लैडन सॉइल के लिए यूज होता है। ऑरिफिस क्या होता है? ऑरिफिस फ्री डिस्चार्ज के लिए यूज होता है, जहाँ पे सबमर्ज्ड ऑरिफिस और हेड रहता है। इसका जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू C इंटू 10⁻³ ओके, जो ये जो मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर है, इसके लिए हम अलग सा वीडियो बनाएंगे, अलग सा लेक्चर बनाएंगे, तो उसको आप ज़रूर देख लेना। ओके, मेजरमेंट ऑफ वाटर इन फ्लो हो गया, पाइप हो गया, देन क्यूमुलेटिव फ्लो हो गया, देन इरिगेशन शेड्यूलिंग। ओके, मेजरमेंट का हम अलग सा लेक्चर बना देंगे, उसको देख लेना ध्यान से। इरिगेशन शेड्यूलिंग जो है क्या है? इरिगेशन शेड्यूलिंग का मतलब क्या है? व्हेन टू इरिगेट द क्रॉप, हाउ मच वाटर टू इरिगेट एंड हाउ टू इरिगेट, दैट अप्रोच इज नोन एज इरिगेशन शेड्यूलिंग। ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। एक सॉइल मॉइस्चर रेजाइम अप्रोच, उसमें क्या होता है? फिल एंड अपीयरेंस मेथड होता है, ग्रामेट्रिक एंड डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर होता है। देन क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच में IW/CP एंड कैन इवापोरीमीटर अप्रोच होता है। देन प्लांट इंडाइसिस में विजुअल सिम्टम, सॉइल कम्स एंड मिनी प्लॉट, इंक्रीज्ड प्लांट स्टैंड और रिडक्शन इन ग्रोथ रेट, इसको यूज किया जाता है। सॉइल कम सैंड मिनी प्लॉट में क्या होता है? 5% सैंड हम ऐड करते हैं। सैंड ऐड करने के बाद क्या होता है? हमारा जो वहाँ पे जो क्रॉप है वो जल्दी सिम्टम, विल्टिंग सिम्टम दिखाएगा। इंक्रीज प्लांट स्टैंड में क्या होता है? 4 टाइम्स ऑफ जो नॉर्मल प्लांटिंग है उसका 4 टाइम्स हम लोग प्लांट वहाँ पे लगाते हैं, तो वहाँ पे भी जल्दी वाटर जो है अपटेक हो जाएगा और जल्दी सिम्टम दिखाएगा। तो कौन सी क्रॉप यूज होता है जनरली इरिगेशन शेड्यूलिंग के लिए और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जानने के लिए? वो है सनफ्लावर। ये हो गया कब देना है। हाउ मच वाटर टू अप्लाई कैसे पता करना है? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इरिगेशन डिजाइन इंटरवल, देन इरिगेशन पीरियड, इससे पता चलता है हाउ मच वाटर टू अप्लाई, कितना वाटर चाहिए होता है। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट हम लोग ये डिस्कस कर ली है, फील्ड कैपेसिटी, रूट जोन में फील्ड कैपेसिटी तक लाने के लिए जो इरिगेशन चाहिए होता है उसको बोलते हैं नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होता है? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाई इरिगेशन एफिशिएंसी। डिजाइन इंटरवल क्या होता है? नेट डेप्थ ऑफ एप्लीकेशन डिवाइडेड बाई पीक पीरियड यूज। ओके, देन डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ओके, इसका भी अलग सा हम लेक्चर अपलोड कर देंगे हमारे जो चैनल है
उसमें अपलोड कर देंगे, आपको मिल जाएगा। मेथड्स ऑफ इरीगेशन क्या क्या होता है, एक सरफेस इरीगेशन जो कि ग्रेविटी इरीगेशन होता है, वाइल्ड फ्लडिंग होता है, एक स्प्रिंकलर इरीगेशन होता है, ओवरहेड इरीगेशन होता है, देन ड्रिप इरीगेशन होता है जो कि ट्रिकल इरीगेशन बोलते हैं। ड्रिप इरीगेशन इज द मोस्ट इकोनॉमिकल मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ इरीगेशन। एंड स्प्रिंकलर इरीगेशन कहाँ पे होता है, जहाँ पे सैंडी सॉइल रहता है, जहाँ पे पर्कुलेशन इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा रहता है, या फिर जहाँ पे ऑन्डुलेटेड टोपोग्राफी रहता है, वहाँ पे स्प्रिंकलर इरीगेशन सुटेबल है। सरफेस इरीगेशन में अगेन वाइल्ड फ्लडिंग रहता है, कंट्रोल फ्लडिंग रहता है। कंट्रोल फ्लडिंग में बेसिन, चेक बेसिन, बॉर्डर स्ट्रिप, देन कैब्लिगेशन, कोरुगेशन सर्च, ये सारी चीज़ रहता है। तो इसको हम लोग और एक लेक्चर में कवर करेंगे। देन हमारा आ गया ओके ये सारे चीज़ ओके। वाटर यूज एफिशिएंसी, जो इरिगेशन एफिशिएंसी है, इसका भी मैं अलग सा लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी जो है, वाटर डिलीवर टू द प्लॉट डिवाइडेड बाय वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम द सोर्स इनटू 100। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी जो है, वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन डिवाइडेड बाय वाटर डिलीवर टू द प्लॉट इनटू 100। ओके, जो है कितना सोर्स से फील्ड तक जा रहा है, वो जो एफिशिएंसी है वो कन्वेंस एफिशिएंसी है। फील्ड से पहुंचने के बाद वाटर कितना रूट जोन में जा रहा है उसको एप्लीकेशन एफिशिएंसी बोलते हैं। उसके बाद वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी जो है, वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन डिवाइडेड बाय वाटर नीडेड इन द रूट जोन प्रायर टू इरिगेशन, दैट इज वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। सरफेस मेथड जो है उसमें एप्लीकेशन एफिशिएंसी 40 to 80% रहता है, सब सरफेस मेथड में 50 to 80% रहता है, स्प्रिंकलर में मोर देन 80% रहता है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिफरेंट जोन में, डिफरेंट सॉइल जोन में कितना कैसे वाटर डिस्ट्रीब्यूट है उसको बोलते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। इसको आप जो लेक्चर दिया गया है पहले अपलोड कर चुका हूँ, उसमें देख लेना। प्रोजेक्ट एफिशिएंसी क्या है, ये चारों मिला के प्रोजेक्ट एफिशिएंसी निकाला जाता है। देन डिफेक्टिव डिजाइन और पुअर मैनेजमेंट लीड्स टू लो ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द फार्म। कंजम्पटिव यूज एफिशिएंसी जो क्या होता है, कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर बाय क्रॉप डिवाइडेड बाय वाटर डिप्लीटेड फ्रॉम द रूट जोन इनटू 100। क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी जो है क्या है, यील्ड अपन इवापोट्रांसपिरेशन। फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी जो है, यील्ड अपन वाटर रिक्वायरमेंट। सो डिफरेंट क्रॉप का वाटर रिक्वायरमेंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट है। पॉल मिलेट का 8 kg पर हेक्टर मीटर है, फिंगर मिलेट का हाईएस्ट है, इसको याद कर लेना 13.4 kg पर हेक्टर मिलीमीटर। राइस का 3 पॉइंट लोएस्ट है 3.7 kg पर हेक्टर मिलीमीटर, व्हीट का 12.6, देन सोरगम का 9, मेज का 9.2, ग्राउंडनट का 12 अराउंड 9। तो ये सारी चीज़ डिफरेंट क्रॉप का वाटर यूज एफिशिएंसी, इसका यूनिट क्या है, केजी पर हेक्टर मिलीमीटर। जो वाटर यूज एफिशिएंसी का यूनिट है केजी पर हेक्टर मिलीमीटर। ये सारी चीज़ हम लोग लेक्चर जो है अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हो उसको। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वाटर यूज एफिशिएंसी, क्या क्या फैक्टर डिपेंड करता है, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, सॉइल टाइप, क्लाइमेट, वाटर यूज एफिशिएंसी जनरली कैम प्लांट का, ये भी मैं बता चुका हूँ, कैम प्लांट का हाई रहता है दैन C4 क्रॉप दैन C3 क्रॉप। देन वाटर कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या क्या रहता है, साइफन ट्यूब, पाइल, चेक डैम, टर्न आउट बॉक्सेस, जंक्शन बॉक्सेस, अल्फा बॉक्सेस, हाइड्रेंट, ये सब वाटर कंट्रोल स्ट्रक्चर रहता है। देन क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर जो है, हमारा प्रॉब्लम विथ पुअर क्वालिटी इरिगेशन वाटर, क्या क्या प्रॉब्लम होता है, जनरली ऑस्मोटिक पोटेंशियल वाटर का बढ़ जाता है तो वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता है, या फिर रूट में कुछ स्पेसिफिक जैसे ज़्यादा सॉल्ट होने से और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सैलिनिटी हैजर्ड कैसे मेजर करते हैं, वाटर का EC इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर करके टोटल डिजॉल्व सॉल्ट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 मिलीमोल्स पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीसीमेंट पर मीटर। टोटल डिजॉल्व सॉल्ट मिलीग्राम पर लीटर में फाइंड आउट करने के लिए इसी में 640 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और वाटर पोटेंशियल जो है इसी से मेजर करने के लिए -0.036 मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसी में। टोटल आयन जो है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में फाइंड आउट करने के लिए इसी में 10 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वाटर टाइप एंड TDS, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट जो है फ्रेश वाटर में लेस देन 500 ppm रहता है, मार्जिनल वाटर में 500 to 1500 ppm रहता है, ब्रैकिश वाटर में 1500 to 5000 ppm रहता है, सलाइन वाटर में मोर देन 5000 ppm रहता है, ब्राइन वाटर में मोर देन 35000 ppm रहता है, बीटन वाटर में मोर देन 3,50,000 ppm रहता है। सोडियम हाजर जो मेजर करने के लिए SAR यूनिट सोडियम ऑब्जॉर्प्शन रेट यूज होता है। फॉर्मूला क्या है, सोडियम ऑब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू सोडियम कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर। ओके, RSC क्या होता है, रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट। इसमें कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट कंसेंट्रेशन जो है पता चलता है, कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट माइनस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम, ये है RSC, रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट।
RSC वैल्यू अगर लेस देन 1.5 रहता है तो नॉर्मल वाटर है, 1.5 टू 2.5 रहता है तो मार्जिनल, और मोर देन 2.5 रहता है तो हाई बाइकार्बोनेट कंटेंट रहता है। टॉक्सिसिटी हैजर्ड लाइक डिफरेंट बोरॉन, फ्लोरीन, सेलेनियम, ये जो अगर हाई रहता है तो उसको टॉक्सिक वाटर बोला जाता है और वो अनसुइटेबल रहता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन वाटर जनरली लो सैलिनिटी, मीडियम सैलिनिटी, हाई सैलिनिटी, वेरी हाई सैलिनिटी रहता है। तो लो सैलिनिटी किसको बोलेंगे? अगर लेस देन 0.25 डेसीसीमेन पर मीटर रहेगा। वैसे ही वेरी हाई सैलिनिटी जो है मोर देन 2.25 डेसीसीमेन पर मीटर रहेगा। देन सोडिसिटी हज़ार्ड में सोडियम कॉन्सेंट्रेशन में अगर SAR लेस देन 10 रहा तो लो सोडियम वाटर, मीडियम किसको बोलेंगे? 10 टू 18, 10 टू 18 टू 26 है हाई सोडियम वाटर, वेरी हाई सोडियम वाटर जो है SAR वैल्यू 26 से ज़्यादा रहेगा तो। देन क्रॉप टॉलरेंस टू बोरॉन, जो है टॉलरेंट क्रॉप, उसके लिए बोरॉन कंटेंट 2 to 4 ppm इज लाइक इट कैन टॉलरेट टू दैट बोरॉन कॉन्सेंट्रेशन। सेमी टॉलरेंट क्रॉप जो है ये कैन टॉलरेट 1 to 2 ppm। देन सेंसिटिव क्रॉप, आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, टॉलरेंट क्रॉप जो है डेट पैम, शुगर बीट, बरसीम, ऑनियन, कैबेज, कैरेट। देन बोरॉन सेमी टॉलरेंट सनफ्लावर, पोटैटो, कॉटन, बार्ली, लेमन, मेज, सोरगम। देन सेंसिटिव एप्पल एंड ग्रेप। मैनेजमेंट विथ पुअर क्वालिटी वाटर कैसे मैनेज करेंगे? जिप्सम एप्लीकेशन करेंगे। ओके, देन ग्रोइंग टॉलरेंट क्रॉप लाइक बार्ली, शुगर बीट, रेपसीड। देन मेथड ऑफ सोइंग, साइड ऑफ रिज में सोइंग करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, क्लोजर स्पेसिंग करेंगे, फर्टिलाइजर, डिफरेंट फर्टिलाइजर यूज करेंगे जो कि सुइटेबल। अगर एसिड सॉइल हो तो फिर लाइक बेसिक फर्टिलाइजर यूज करेंगे, अगर बेसिक सॉइल हो, बेसिक वाटर हो तो फिर एसिडिक फर्टिलाइजर यूज करेंगे। देन इरीगेशन एंड ड्रेनेज प्रॉपरली करेंगे। देन सॉइल मैनेजमेंट में कुछ करेंगे अच्छे से। ओके, सो ड्रेनेज क्या है? ड्रेनेज जो है, हम अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन रूट में हो गया तो रूट प्रॉपरली एरेशन, वहाँ पे एयर ठीक से नहीं पहुँच पाएगा, ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुँच पाएगा, तो वहाँ पे विल्टिंग होगा और भी बहुत सारे डिजीज, पेस्ट, ये सारी चीज़, और हैवी मेटल अकोमोलेशन होगा वहाँ पे। तो ड्रेनेज इंपॉर्टेंट है। ड्रेनेज कॉजेस फॉर वाटर लॉगिंग कंडीशन, इफेक्ट ऑफ पुअर ड्रेनेज बहुत सारे हैं, आप उसको हम कोई भी लेक्चर में कवर कर लेंगे, आप उसको बुक से पढ़ लो। टाइप्स ऑफ ड्रेनेज क्या क्या है? एक सरफेस ड्रेनेज है, और एक सॉफ्ट सरफेस ड्रेनेज है, और एक बायो ड्रेनेज है। सरफेस ड्रेनेज में क्या क्या डिफरेंट टाइप्स का होता है? रैंडम सिस्टम, पैरेलल फील्ड लिस्ट सिस्टम, पैरेलल ओपन लिस्ट सिस्टम, बेडिंग सिस्टम, इंटरसेप्शन सिस्टम। ग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम में पाइप और टाइल ड्रेन, मोल्ड ड्रेन, जिसमें रैंडम ड्रेन आता है, हेरिंग बोन सिस्टम आता है, ग्रिडी रन सिस्टम आता है, देन ड्रेनेज वेल। बायो ड्रेनेज में प्लांट और एनिमल को प्लांट और माइक्रोब्स लेके उसको ड्रेनेज किया जाता है, जनरली प्लांट लेके ड्रेनेज किया जाता है, जो कि यूकैलिप्टस प्लांट यूज होता है, और भी बहुत सारे प्लांट यूज होता है, जनरली यूकैलिप्टस प्लांट यूज होता है। इसमें इसका ट्रांसपिरेशन रेट बहुत हाई, तो ये बहुत सारे वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर से उसको एटमॉस्फेयर में ले सकता है, तो इसीलिए बायो ड्रेनेज में इसको यूज़ किया जाता है। ड्रेनेज कोएफिशिएंट जो है क्या है? कितना वाटर वहाँ से ड्रेनेज करना पड़ेगा इन 24 आवर्स, उसको जनरली जो वैल्यू है 1.157 लीटर पर सेकेंड है। ओके, देन pricing of irrigation water. Okay, there are different methods of pricing like cost per hectare criteria, BC ratio, internal rate of return criteria, then flat rate pricing, volumetry pricing, ये कुछ pricing है। ओके, सो ये था बेसिकली एक ओवरऑल आइडिया ऑन वाटर मैनेजमेंट का, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था हम लोग कवर कर लिए। लाइक थोड़ा लंबा हो गया, 4-5 लेक्चर हो गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या आता है एग्जाम में और क्या क्या आ चुका है, राइट। तो इसको आप लोग इसको आज नहीं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज भी बहुत लंबा हो गया है, तो आप लोग बोर हो जाओगे, तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी पिछले सालों में पूछा गया है, और जो भी लाइक इम्पोर्टेंट MCQs है जो कि पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, टिल देन बाय बाय।